बहुत सारे क्वेश्चन, अब इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं कि उसमें थोड़ा क्वेश्चन नहीं, चैप्टर्स। नहीं, बेसिक चीज ये है कि पेपर इतना रहता है, इतना कठिन नहीं रहता, जिसकी तैयारी अच्छे नंबर पा रहा है। जी, फिर भी कुछ चैप्टर जहाँ ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हो। प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं, बहुत सारे हो गया। कैसा रहा सर एग्जाम? पेपर तो अच्छा नहीं आया था। जी इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, जी उसको पढ़ने में ही सबसे ज्यादा समय लग रहा था। जी कोडिंग डिकोडिंग एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा था, जी और टाइम काफी मतलब क्वेश्चन ऐसे बनाए गए थे कि उसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा था। जी। जी, कितने का स्कोर किया आपने? स्कोर 89 गया है। 89। अच्छा, जी। मैथ में कैसे क्वेश्चन है, किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में कॉस थीटा था, जी और प्रॉफिट एंड लॉस था, जी और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा परसेंटेज था, जी और लाभ हानि, जी। सबसे ज्यादा लाभ हानि, जी। और बस यही था मैथ में। अच्छा, सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण वगैरह से? नहीं आया था। अच्छा, परसेंटेज? परसेंटेज आया था, एवरेज से, औसत से? नहीं आया था। जी, अच्छा, मैथ के अलावा कितने क्वेश्चन रहे होंगे? नहीं, सब एवरेज क्वेश्चन लगभग 25-25 ही थे, उससे ज्यादा कम नहीं था। जी। क्वेश्चन सही थे, लेकिन टाइम मतलब इसमें टाइम बहुत कम पड़ रहा था। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? रिवीजन में कोडिंग डिकोडिंग था, जी और आकृति था। जी। दो ही मेन, दो ही दिख रहे थे, आकृति और रीजनिंग, यही कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध वाले? नहीं था, रिलेशन का था एक दो तो। अच्छा, दिशा दूरी वाले? दिशा दिशा भी नहीं था। अच्छा, मिरर दर्पण? Arrangement था। बैठा हुआ था। जी अच्छा, एनालॉजी सादृश्यता वाले, यानी इसके समान, या रीअरेंजमेंट करिए। जी, रीअरेंजमेंट करिए। रीअरेंजमेंट नहीं था, नहीं था। जी, अच्छा, रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? 20-25 के अलावा नहीं था। जी, अच्छा, एमपी जीके में कोई प्रश्न बताएं, इनसे क्या पूछा गया था एमपी के से? एक ही आया था, क्या पूछा गया था? वो मध्य प्रदेश में क्या, वो सोयाबीन आया था, वो सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? नहीं, मध्य प्रदेश में कौन सी मतलब फसल, मुख्य फसल कौन सी है? जी, सोयाबीन। जी, जी, यही फसल। अच्छा, और इतिहास वगैरह से? कुछ भी नहीं आया था, मुगल काल वगैरह? कुछ भी नहीं, संविधान से? कुछ भी नहीं, अच्छा, पॉलिटी, कैबिनेट, मंत्रिमंडल वगैरह से? कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स, खेल? बहुत ही पुराने मैंने ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जिसको हम लोगों ने, सर कभी हम लोग क्लास लेते थे, एक भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े नहीं थे अभी तक में, जी गुजरा ही नहीं कहीं से वो क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो, अपने से ना बने। जी। तो जितना भी अभी 2-3 महीने में पढ़े थे, उसमें से कोई आया ही नहीं, अच्छा, पुरस्कार वगैरह? कुछ भी नहीं। जी, अच्छा, साइंस कैसी है? साइंस क्वेश्चन ठीक थी, मतलब बेसिक पूछा था साइंस में। जैसे कुछ दो चार प्रश्न बताएंगे बच्चों से? परमाणु के बारे में, जी परमाणु हो गया, और ये न्यूटन के बारे में, जी और गलनांक के बारे में। जी। बस ऐसे ही आए थे क्वेश्चन। अच्छा, विटामिन या बीमारियां नहीं, वगैरह? कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं आई थी, ना कोई विटामिन आया था। ये सारी यूनिट वगैरह फिजिक्स में? नहीं, कुछ न्यूमेरिकल? कुछ भी नहीं आया था। जी जी, कुछ भी नहीं आया अच्छा, था। साइंस के लिए इन्वायरमेंट, पर्यावरण से? उसके बारे में आया था, सेल्स में आया था? जी उसका में आया था, परमाणु के बारे में आया था। जी। हाँ, अच्छा, न्यूमेरिकल वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में? न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री में छोटे छोटे आए थे, मतलब जी, 1-2 सॉल्व करने के लिए? 1-2-3 आए थे। नहीं, अब टिक मारना था, उसमें सॉल्व करने वाला नहीं था। जी जी, अच्छा, इन्वायरमेंट, पर्यावरण वगैरह से क्वेश्चन? पर्यावरण में नहीं आया था। जी, अच्छा, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी से प्लांट्स के विषय में पूछा कुछ भी गया? नहीं, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी। कवक के बारे, हरित लवक के बारे में आया अच्छा, था। क्लोरोफिल के बारे में पूछा गया है? जी जी, जी, हरित लवक के बारे में। अच्छा, साइंस के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 25 के आसपास ही थे क्वेश्चन। 25। जी। अच्छा, और आपकी कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर का क्वेश्चन अच्छा था, कंप्यूटर का हिंदी का अच्छा था। ये कंप्यूटर बेसिक है या एडवांस लेवल का है? नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो सभी कोई आंसर दे सकते हैं उसका। जी, जैसे मेमोरी वगैरह से? नहीं, मेमोरी के बारे में नहीं पूछा गया था सर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया था। जी कि उसमें डेट इंसर्ट कैसे किया जाता है जी है ना, डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू जाना पड़ता है। जी ये पावर पॉइंट के बारे में ये था, और बाकी और भी क्वेश्चन थे। जी। अच्छा, वर्ड, एक्सेल वगैरह से? नहीं, वर्ड एक्सेल में नहीं आया था, जी वर्ड एक्सेल में नहीं आया था। कंप्यूटर के बारे में कुछ वैसे, जैसे फुल फॉर्म था, जी और जैसे कंप्यूटर में कुछ आइडेंटिफिकेशन किसको क्या बोलते हैं, ऐसा करके आया था। शॉर्टकट की वगैरह? नहीं आया था, शॉर्टकट की नहीं आया, अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से? कुछ भी नहीं। नेटवर्किंग से, लैन लेन? एंटीवायरस के बारे में आया था, सिक्योरिटी और एंटीवायरस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आए थे। जी। अच्छा, लैन लैन फायरवॉल के बारे में आया था, और हाँ, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस के बारे में आया था। अच्छा, जनरेशन से, पीढ़ी वगैरह से? नहीं, जनरेशन पीढ़ी के बारे में नहीं आया। कंप्यूटर के इतिहास से? नहीं, डाटा के बारे में आया था, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डाटा इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, मतलब। जी। जी। अच्छा, कंप्यूटर में लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? कंप्यूटर में 20-25 से ज्यादा नहीं थे। 20-25 ज्यादा। जी। और आपकी हिंदी में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन है? हिंदी में सर बढ़िया आया था, समास के बारे में, छंद के बारे में। अच्छा, कौन समास पूछा गया था? ये अव्ययी भाव समास आया था, जी। और इसमें सोरठा आया था, छंद में सोरठा गिनने के लिए आया था। जी, 16 मात्रा। और रस के बारे में आया था। रस में स्थायी भाव पूछ रहा है या उदाहरण दे रहा है? स्थायी भाव भी पूछा, जी और स्थायी भाव विभत्स का, जी। जुगुप्सा? हाँ, जुगुप्सा। जी और एक घृणा का आया था। जी।
और स्थायी भाव 2-3 आए थे जी और 2-3 रस के बारे में आए थे जी जी। 5-6 क्वेश्चन तो रस थे से। अच्छा, हिंदी ठीक था। हिंदी बढ़िया था। अच्छा, शुद्ध शुद्ध वाक्य शब्दों में वर्तनी। के बाद भी सिंपल था, मतलब कोई बता सकता था। 1-2 पर्यायवाची भी आई थी। जी अच्छा, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आया था सर। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव नहीं आया था। जी लोकोक्ति मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे भी नहीं आया सर। जी अच्छा, यही रच अलंकार से भी क्वेश्चन देखने को मिला। अलंकार, रस, छंद, अलंकार अच्छा, सर। यमक श्लेष कौन सा अलंकार था? अलंकार में सर वो था, क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। ये रूपक अलंकार था सर। रूपक जी। अलंकार के विषय में पूछा गया था। अच्छा, हिंदी में भी 25 क्वेश्चन थे। हाँ, हिंदी कवि या उनकी रचनाएं वगैरह किसी कवि? नहीं, ऐसा कुछ थ्योरिकल नहीं आया था जी जी। अच्छा, नाटक, एकांकीकार वगैरह मेन रस, छंद, अलंकार, शुद्ध वाक्य यही आया था, इन्हीं को मिला के 25 क्वेश्चन उसने बना दिया था। जी। अच्छा, मैनेजमेंट कैसा, प्रबंधन? प्रबंधन के क्वेश्चन सरल थे, मतलब कोई ज्यादा कठिन नहीं थे जी जी। लेकिन टाइम सर हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन दूर दूर थे, जी। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा था, जो हमसे बन रहा है उसको हम पहले कर लें, जी तो वो मिल नहीं रहे थे जल्दी जल्दी, तो उसमें ज्यादा समय हम लोगों का लॉस हो रहा था जी। जी। अच्छा, फिर भी वैसे मैनेजमेंट देखा जाए तो नॉर्मल है। हाँ, पाठ्यक्रम अगर पार्ट पार्ट बाई देता जी। तो हो सकता है कि अच्छी स्कोरिंग अच्छी जाती। जी तो अब चूंकि क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया, तो अब पहले आदमी सोचता है कि जो बन रहा है उसको कर ले, जी। तो इस चक्कर में जल्दी मिल नहीं रहे थे और हम लोग का समय ज्यादा बर्बाद हुआ, तो हम लोग अच्छे से रीजनिंग नहीं कर पाए, रीजनिंग मैथ नहीं कर पाए। अच्छा, आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट गया? 100 क्रॉस कोई नहीं किया है सर जी। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह सर। कहाँ से आप? सीधी से सर। जी जी। चलिए, ठीक, धन्यवाद सर। कैसा रह गया एग्जाम सर बहुत अच्छा ही रहा। जी? कितने का स्कोर किया आपने? 92 सर। 92। अच्छा, मैथ में कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिला? ध्यान नहीं है सर इतना, क्या हो रहा है टफ बहुत था एग्जाम। जी सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा था सर? बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। जी जी। जी, कितने का स्कोर किया आपने? 109। 109। कहाँ से हैं आप? ये सीधी क्या? सीधी से। अच्छा सर, थोड़ा सा समय दे दीजिए बच्चों को लिए, लाइव में थोड़ा सा, जो बच्चे जिनका इतना गाड़ी। अच्छा, मैथ में कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिले? अरे मैथ में तो इजी आ रहे थे, बस वो है तो। जैसे कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले मैथ में, किस चैप्टर से? अरे सभी चैप्टर के मिल रहे थे, परसेंटेज वगैरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन। जी। जैसे और परसेंटेज का सिंपलीफिकेशन वगैरह, टाइम एंड वर्क, ये सभी फिर लॉस, सीआई, एसआई। ये सभी थे सब। जी अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में रीजनिंग में भी इजी क्वेश्चन थे, मिरर बेस में थे और कभी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। जी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से? हाँ थे ना, 3-4 क्वेश्चन थे उसमें से। रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। सेटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग से नहीं आए थे शायद, मैंने नहीं देख पाया था। जी अच्छा, मिरर वाले? मिरर वाले भी थे, 2 क्वेश्चन थे। जी अच्छा, एमपीजी के कितने पास देखने को मिले आपको? एमपी जीके में ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा था, करंट में 3 क्वेश्चन मिले थे मुझे। अच्छा, करंट में से क्या पूछा गया था, स्पोर्ट्स वगैरह या अरे ये सम्मेलन वगैरह के बारे में पूछा गया था। जी चलिए ठीक है। तो थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? आइए थोड़ा सा। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर थोड़ा बताएंगे, 1 मिनट आ देखो। कुछ तो बना मैम, थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम, थोड़ा सा बच्चों का कैसा रहा पेपर? ठीक है, इतना नंबर कोचिंग सेंटर कितना नंबर? सर एक मिनट गाइड करेंगे बच्चों कैसा रहा एग्जाम? आ देखो कैसा रहा पेपर? बढ़िया। आ सर आप भी, आपका कैसा रहा? बढ़िया। कितने का स्कोर किया आपने सर? 94। आपने? 64। सर मैथ में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ सब तुक्का भाई। और बच्चे कैसे? हाँ हो गया, आएंगे जो जैसे छोटी हो रही है वो निकल रहे हैं। ये तो ड्यूटी बच्चे।
निकल रहे हैं, अब आ रहे हैं। दोनों स्टूडेंट आपके यहाँ के नहीं, जो ज्यादा समय तक बोले हैं। वो पटवारी बन गए हैं, वो कोई नहीं रुक सकता। 150 वाले ही बन जाएंगे, 150 वाले सब पटवारी है। इससे पहले वाले अभी प्रोग्राम आ जाएगा। निकाल पाएंगे तो निकाल बैंक वाले को तैयारी किए अभी चला आ रहा सब थोड़ा 1 मिनट गाइड करें बच्चों, कैसा है? आवाज है थोड़ा सा, कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। जी, कितने का स्कोर किया आपने? सब थोड़ा बताएंगे बच्चों कैसा रहा पेपर? आ जाइए, आ जाइए, अच्छा स्कोर है, आ जाइए थोड़ा सा। जी, कैसा रहा एग्जाम आपका? ठीक था, थोड़ा टफ लगा जी, मुझे। कितने का आपने स्कोर किया? 129। 129, अच्छा स्कोर। क्या नाम है आपका? आयुषी तिवारी, कहाँ से हैं आप? शहडोल। अच्छा, मैथ में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क हो गया और मुझे अच्छे से प्रॉफिट लॉस, हाँ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट और एवरेज से, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज से भी था कुछ, परसेंटेज से, परसेंटेज से था। बोट एंड स्ट्रीम वगैरह, नाव रेलगाड़ी नहीं, से? वो नहीं था। अच्छा, एज से रिलेटेड? एज से रिलेटेड भी नहीं था। अच्छा, प्रायिकता वगैरह? प्राउड नहीं था। अच्छा, माध्य माध्यिका बहुलक? नहीं, याद नहीं है मुझे अच्छा, सर। रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? तो वही नंबर सीरीज तो नहीं था, बट वही मिक्स करके था उसमें क्वेश्चन, और वही कोडिंग से भी नहीं थे आज, मतलब कुछ ही थे उसमें। जी, अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था? सिटिंग नहीं था वो, मतलब डायरेक्शन बेस्ड पे था वो। जी, अच्छा, ब्लड रिलेशन से? था दो। अच्छा, इमेज वाले, मिरर्स वाले, इमेज या से रिलेटेड या मिरर से रिलेटेड? था एक क्वेश्चन। अच्छा, डाइस से? डाइस से नहीं था। जी, अच्छा, रीअरेंजमेंट करना रीजनिंग में? रीअरेंजमेंट अच्छा, व्यवस्थित करना? नहीं, उसमें से नहीं मिला। एनालॉजी के सादृश्यता वाले? हाँ, एनालॉजी था। अच्छा, पेपर फोल्डिंग? पेपर, हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, एमपीजीके से कोई प्रश्न बताएं, इससे क्या पूछा गया था एमपीजीके से? एमपीजीके तो मैंने जो पढ़ा था उससे नहीं आया था, अजीब क्वेश्चन थे उससे, मतलब जो अपन पढ़ते हैं जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया या फिर बाकी चीजें, वैसी नहीं आई थी। बहुत अलग तरह के कुछ ही क्वेश्चन आए थे, बट बहुत कम आए थे। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह, इतिहास से? आया था, हिस्ट्री से आया था। मतलब मिड इतिहास, मुगल काल वगैरह, कुछ और पूछा गया? ये मौर्यन का मौर्य वंश से पूछा गया था। कुछ, हाँ, जी, अच्छा, आपके ये संविधान वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान? कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेसिफिकली आर्टिकल नहीं पूछे गया था उसमें, बट पूछा तो गया था, लेकिन हाँ अभी मुझे अच्छे से ध्यान। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिले? किससे? करंट अफेयर से? उससे करंट अफेयर्स ही बता रही हूँ ना कि आए तो थे उससे कि 2022 के ही आए थे, 2-3 ही क्वेश्चन थे, बट ऐसे थे जो हम पढ़ते नहीं है, मतलब इतना थोड़ा ज्यादा ही डीप में पूछ लिया था। साइंस वगैरह में कैसे क्वेश्चन है?
साइंस ठीक लगी मुझे, ज्यादा कठिन नहीं थी, मतलब ठीक थी। जैसे बायोलॉजी में देखा जाए तो क्या पूछा गया था बायो में जैसे? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जी अच्छा, केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा। गलनांक कथनांक वगैरह? वैलेंसी पूछी गई थी कि लिथियम की क्या होती जी है। लिथियम की बैलेंसी। लिथियम की फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह भी क्या देखने को? न्यूमेरिकल आया था एक, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड था। जी अच्छा, और कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन देखने को मिले? कंप्यूटर में उसमें भी डीपी में पूछा था, जैसे जावा स्क्रिप्ट का कोड करके दे दिया था जो हम कभी पढ़ते ही नहीं एज अ जी। स्टूडेंट। बाकी कुछ इजी भी थे क्वेश्चन उसमें, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं, पर मैं जब मैं कर रही थी तो कुछ मुझे इजी लगे, मॉडरेट लगा मुझे। जी अच्छा, इंग्लिश में? इंग्लिश में पैराजम्बल्स काफी थे, जी। 5-6 थे, जी और एंटोनियम्स भी थे, वन वर्ड फ्रेज, इडियम थे, जी। फ्रेजेस थे, यही सब था। और आपके ये एक्टिव पैसिव वॉइस? डायरेक्ट, हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच। जी अच्छा, हिंदी में? हिंदी में यही छंद एक दिया हुआ था, और ये था क्या कहते हैं, संधि भी थी, और वाच्य भी था, वर्तनी सुधार था, और समास भी था, मतलब मिक्स था, सही था। मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट तो मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे ठीक ही लगा, लेकिन कुछ टफ थे, कुछ नहीं बता जी सकते कि। कितने की स्कोर किया आपने? 129। ठीक, धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, कैसा रहा एग्जाम? ठीक ही था, उस थोड़ा सा हार्ड था। कितने का आपने स्कोर किया? 113। 113। हाँ, क्या नाम है सर आपका? अभिलाष कुमार द्विवेदी, द्विवेदी जी, कहाँ से हैं आप? सिंगरौली। सिंगरौली से। अच्छा द्विवेदी जी, मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा था, जी और खासकर रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन था। जी और मतलब सिंगल वाले मैथ्स के ज्यादा ही थे। जी अब एज यूजुअल पटवारी में तो आते ही हैं, वही तो ज्यादा ही रहेगा। और जीके काफी वास्ट था, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस थे, मतलब नोटिफिकेशन में उतना बताया नहीं था कैसा आना चाहिए, लेकिन मतलब हायर क्वालिफिकेशन वाले था। जी जी। फिर भी जीके से, एमपी जीके से कोई प्रश्न बताएं से क्या पूछा गया एमपी जीके में? एक आध प्रश्न भी याद हो? एमपी जीके में स्पेशली याद तो नहीं है, लेकिन मतलब एमपी जीके उतना पूछा ही नहीं गया है। जी जीके जीएस में कोई प्रश्न से कहाँ से पूछा गया हो? ये राष्ट्रीय उद्यान, अभियान, इतिहास, संविधान, कहीं पुरस्कार वगैरह? उद्यान अभ्यारण्य कुछ नहीं पूछा गया था। हाँ, मतलब क्या था, पॉलिटी से 1 को 2 क्वेश्चन थे जी जो थे, मतलब जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और ये सब के मिला करके थोड़ा सा घुमा फिरा के थे। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स वगैरह में एक ही था, आई थिंक। हाँ, एक ही था। जी करंट अफेयर्स से? करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर से कम 7-8 थे। जी तो लेकिन पूछ रहा है 22 का 2020 का 2020 करंट अफेयर्स नहीं रह गया। हाँ, तो 2020 का पूछा था। जी हाँ, बजट के बारे में पूछा था, जी। 2-3 बजट के ही क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन थे? इकोनॉमिक्स में थे 2-3 थे, उसमें मतलब करंट और मतलब मिला के थे। जी और मतलब ज्यादा मैनेजमेंट इस बार नया जोड़ा है, लेकिन मैनेजमेंट में से केवल 2 या 3 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। और मेन दिक्कत ये है ना कि प्राइवेटाइज करके नहीं दिया है क्वेश्चन पेपर को, जी मतलब एक साथ पूरे मर्ज करके दे दिया है कि एक तरीके से करो अपने हिसाब से जैसे करना है। तो दिमाग को बार बार मोल्ड करना पड़ रहा है, इधर फिर इधर फिर इधर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन देखने? रीजनिंग में? रीजनिंग में नंबर सिस्टम से था, और कोडिंग डिकोडिंग? मान लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग की तो डिकोडिंग था। फिर वो जो पिक्चर्स वाले थे, पिक्चर्स के सीरीज के थे, फिर मिरर वाला था, फिर आपको समझ लीजिए वो दिशा वाला था, और क्या कहते हैं थोड़ा सा ब्लड रिलेशन वाला भी था, और क्या कहते हैं सब इसमें साइंस का जो था, तो वो मतलब बहुत ज्यादा डीपली दिया था, जैसे वेंस में बॉल्व क्यों होता है, ये सब करके दिया था। तो उतना ज्यादा कहाँ पढ़ सकता है आदमी। बीमारियां वगैरह, बायस बैक्टीरिया या प्रोटीन, विटामिन? नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछा, जितना पढ़ के गए थे कुछ पूछा नहीं। असल में केवल मतलब जितने भी लोगों का, मतलब मैं देख रहा हूँ कि जितने लोगों का गया है, तो आधे से अधिक तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तुक्का मारे होंगे, क्योंकि तब समय ही नहीं था, बहुत कम समय मिला था। इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में केवल ये था कि सेंटेंस फ्रेमिंग था, ज्यादा एक्टिव पैसिव था, और आपका क्या कहते हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, बस। अच्छा, और हिंदी में? हिंदी में मेरे में अलंकार था, समास था, छंद था स्पेशली, जिसमें सोरठा और हरिगीतियां मिला करके था ये दोनों, और यही सब था। अच्छा, आपके उसमें कंप्यूटर्स में?
कंप्यूटर में पता नहीं क्यों लेकिन प्रोग्रामिंग तक का दे दिया था, एडवांस लेवल का। मतलब जावा प्रोग्रामिंग का मतलब प्रिंट स्क्रिप्ट दे दिया था कि मतलब कैसे प्रिंट निकालना है उसको, तो ये सब चीजें भी दे दी थी। हाँ, मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट ठीक ही था लेकिन मतलब कम क्वेश्चन थे जितने होने चाहिए थे। एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 10 के अंदर सिमटा दिया था, 10 से 12 के अंदर, ज्यादा नहीं पूछा था। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी का पूछा था तो वो था मैथ्स का, और हिंदी भी 25 के आसपास थे, वो भी 25 से 30 के आसपास थे। हाँ, मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? मैथ्स रीजनिंग मिला के कम से कम वेटेज तो 75 तो गया होगा। 75? हाँ, जी अच्छा। और आपके एमपीजीके से बहुत कम क्वेश्चन है? एमपीजीके से बहुत क्वेश्चन था। पूरे ओवल और मतलब ओवरऑल पूरा इंडिया का मिला करके था, तो वो हम पूछे थे ज्यादातर। हाँ, इंडिया लेवल ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, साइंस में बेसिक क्वेश्चन इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड या प्लांट्स वगैरह से? इन्वायरमेंट वगैरह में थोड़ा सा वही बायोटिक अबायोटिक आकर के एक दो पूछा था, और मतलब डिकम्पोजर क्या होते हैं या ये सब मिला करके थोड़ा बहुत पूछ दिया था, बाकी ज्यादा कुछ हाई नहीं था। न्यूमेरिकल वगैरह, फिजिक्स से न्यूमेरिकल? फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछा था लेकिन मतलब उसमें मास वगैरह कुछ दिया नहीं था तो समझ में ही नहीं आया, या फिर शायद मुझे समझ में ना आया कैसा गया, तो इस वजह से। अच्छा, बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा, हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में तो आपको पता है, तो वही अलंकार, समास, छंद, यही सब दिया। थोड़ा सा एक दो मतलब क्रिया या वाच्य वगैरह के थे, और नहीं तो यही सब थे। अच्छा, किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन कम कर दिया गया है? सबसे कम अगर किसी का किया गया है तो वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में ये था कि मतलब 25 तो वेटेज, अगर 26 क्वेश्चन 25-26 आएंगे तो अपन 20 उठा के ले जाएंगे, लेकिन बहुत कम थे। कितने का स्कोर किया? 113। क्या नाम है आपका? अभिलाष कुमार जी। ठीक है अभिलाष, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखे, आज 129 तक के स्कोर वाले बच्चे से हमारी बात हुई इस सेंटर पे। 134 नंबर तक के स्कोर गया है इस सेंटर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सेंटर पर ही मौजूद हैं। अभी जस्ट एग्जाम समाप्त हुआ है, बच्चे लगभग निकल ही चुके हैं। मैथ रीजनिंग का विकेट एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, शुरू से ही मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा है। मैथ रीजनिंग पे आप ज्यादा फोकस करिए। मैथ रीजनिंग ही है जो आपके स्कोर की बेहतर बना सकती है। अच्छा स्कोर कम से कम 70+ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को मिला के हैं। मैम थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम, पेपर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, चलिए आज के इतना, जय हिंद, जय भारत।